दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टडी सेंटर। हम आपके लिए रोज़ नई वीडियो लेके आते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर और आसान तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा सकें, आप लोगों को समझा सकें कि प्रैक्टिकल में कौन कौन से पार्ट्स कौन कौन सी क्या क्या परफॉर्मेंस करते हैं। तो इसलिए आज हम फिर आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएंगे लेज़र डिफ्रैक्शन। लेज़र डिफ्रैक्शन हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर और ऑपरेटर्स के बगैर, अब हम आपको बताते हैं कि किन पार्ट से किन ऑपरेटर्स से हम आपको बआसानी प्रैक्टिकल परफॉर्म करवा सकते हैं, जो कि तकरीबन हर स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेटिंग प्रोडक्टर है और उसके साथ हमारे पास प्रोजेक्टर का एक रिमोट है। ये हम बटन प्रेस करेंगे लेज़र की ऑप्शन का, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास है क्लिप बोर्ड है और इसके पास साथ हमने वाइट पेज लगाया हुआ है। अब हम आपको इस मुख्तसर से ऑपरेटर्स के साथ ये मुकम्मल प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी वीडियो में हम आपको मुकम्मल ऑपरेटर्स के बारे में इंट्रोडक्शन करवाएंगे और आपको बताएंगे कि इनमें हम मुख्तसर से प्रैक्टिकल में कैसे कैसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम जो है इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखेंगे हमारे पास जो है वो लेज़र लाइट कहाँ पे है। लेज़र लाइट जब डिफ्रैक्शन स्लिट में से पास होती है तो स्क्रीन के ऊपर पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आपके पास ये लेज़र लाइट है, आपके पास लेज़र लाइट के आगे आपके पास डिफ्रैक्शन ग्रिड है। डिफ्रैक्शन ग्रिड के आगे आपके पास स्क्रीन है। जब लाइट जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग से आपके पास पास होगी तो वो आपके पास स्प्लिट हो जाएगी आपके पास टू डायरेक्शन में। जो हम डिस्टेंस लेंगे स्क्रीन से लेके, ये हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रिड है आपके पास, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा स्क्रीन तक तो वो हमारा होगा ग्रेटर डी। इसे हम y1 कर लेते हैं, इसे y2 कह लेते हैं। इन दोनों का सम जो है y = y1 + y2 / 2 हो जाएगा, जो कि हम इस ऑपरेटर से फाइंड करेंगे। और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारा हो जाएगा जी d, जिसे हम स्मॉल d कह लेते हैं। अब हमने अपना एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करना है और इनकी वैल्यू निकालनी है कि d हमारे पास कितना है, y1 कितना है, y2 कितना है। तो उसके बाद जो है हमने अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। n लैम्डा = d sin थीटा। n जो है वो हमारे पास, ये हमने वेवलेंथ जो है ये आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। लेज़र लाइट की आपने क्या करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। इससे आप किसी भी लाइट की वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आया कि वो ब्लू हो, रेड हो, ब्लैक हो, जो भी हो आपके पास, उसकी आप क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है जी। यहाँ पे जी हमारे पास ऑपरेटर सेट किया हुआ है। इससे हमारे पास जी डिफ्रैक्शन ग्रिड है। डिफ्रैक्शन ग्रिड से जब लाइट पास होगी तो ये हमारे पास स्क्रीन है। अब हम इसका स्क्रीन से लेके डिफ्रैक्शन ग्रिड तक जो फासला है वो हम रख लेते हैं हमारा 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर चले रख लें, 25 सेंटीमीटर। जब हम इसमें से लेज़र लाइट पास कराएंगे तो हमारे पास क्या होंगी, यहाँ पे स्प्लिट होके आपके पास डिफ्रैक्ट होके लाइट आपके पास डिफ्रैक्शन 2 साइड पे आपके पास डिफ्रैक्ट हो रही है। इन 2 पॉइंट के ऊपर हम अपना पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट निकाल के फिर इनसे ये हमने अपने पॉइंट लगा लिए हैं। इन पॉइंट का हम क्या करेंगे, अब टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे, मतलब y1 और y2 फाइंड करेंगे। हमने जो अपना डिस्टेंस रखा है d जो हमने अपना डिस्टेंस रखा है वो हमारे पास है जी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। n हमारे पास आपके पास है 1। n हम 1 यूँ लेते हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे जैसे साइड पे डिफ्रैक्ट में अगर 2 पॉइंट और बन रहे होंगे तो हम n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अगर आ जाता है, एक लाइन यहाँ पे आ जाती है, एक लाइन यहाँ पे आ जाती है, तो n हमारे पास 2 हो जाएगा। सेंटर पॉइंट से इस तरफ राइट साइड पे अगर 2 लाइन है तो n हमारे पास 2 हो जाएगा, n 1 हो गया। और जो d की वैल्यू है वो जो है वो हमारे डिफ्रैक्शन स्लिट के ऊपर आपके पास 600 लाइन पर मिलीमीटर दी हुई है हमारे पास। ये हो जाएगी आपके पास 1/, आपके पास 600 मिलीमीटर आपके पास, ठीक है। जब हम इसे चेंज करेंगे तो मीटर में तो 1.6 × 10⁻⁻, आपके पास 6 मीटर हो जाएगी। उसके बाद हमने ये क्या करना है, हमने अपनी थीटा की वैल्यू निकालनी है।
अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले हम जो है अपना क्या निकालेंगे, y निकालेंगे कि हमारे पास y कितना है। हमारे पास जो y1 और y1 की y2 की जो वैल्यू थी वो हमने अभी अपने पॉइंट जो लगाए थे वहाँ से ले लेंगे। हमारे पास y1 है हमारे पास 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेके इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास जो y2 है वो हमारे पास 10.5 सेंटीमीटर है हमारे पास। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम y की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास जो है आपके पास y1 आपके पास 10 सेंटीमीटर प्लस 10 पॉइंट आपके पास 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय आपके पास 2, ठीक है जी, ये हो जाएगा 20.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। जो इसका हमारे पास रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 10.25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू। इस y की वैल्यू से हमने क्या करना है, अपना थीटा निकालना है जो कि हमने इस जगह पे पुट करना है हमारे पास। तो वी नाउ डैट के tan थीटा जो है वो हमारे पास होता है tan इनवर्स आपके पास, ये हो जाएगा y/d आपके पास। y की वैल्यू जो है वो हमने निकाली है अपनी y की वैल्यू 10.25 सेंटीमीटर डिवाइड बाई डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको हम 25 सेंटीमीटर के ऊपर डिवाइड करेंगे तो tan इनवर्स आपके पास हमारे पास जो आ जाएगा वो हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे कि 10.25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी उस वैल्यू का फिर हमने क्या लेना है, tan इनवर्स लेना है। हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 0.41 हमारे पास, ठीक है जी। इसका हम लेंगे tan इनवर्स। जब हम इसका tan इनवर्स लेंगे tan इनवर्स हमारे पास 0.41, तो हमारे पास थीटा जो निकलेगा वो 1.54 ये डिग्री में निकलेगा। ये हमारे पास थीटा है। अब थीटा की वैल्यू जो है हमने अपने फार्मूले में पुट करनी है तो हमारे पास आ जाएगा जी n लैम्डा इज़ इक्वल टू डी साइन थीटा। लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। डी आपके पास जी दिया हुआ है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपके पास -6 आपके पास मीटर, और साइन आपके पास आ जाएगा 1.54 डिवाइडेड बाय आपके पास n आ जाएगा 1। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। सेम प्रोसेस आपने इसी तरह आपने 3 से 4 रीडिंग लेनी है, उसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। जो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे फिर आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है। जो हमारे पास इसका ग्राफ टेबल बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, नंबर ऑफ़ सीरियल, डी की वैल्यू, वाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू एंड लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो आपने मीटर में लेनी है, और जो वाई है वो आपके पास किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। जैसे हमने फर्स्ट में लिया है कि डी की वैल्यू हमारे पास 25 थी और वाई की वैल्यू जो है वो हमने जो फाइंड की है वो हमारे पास है जी वाई की वैल्यू 10.25 सेंटीमीटर, और थीटा जो है वो हमारे पास 1.54, और लैम्डा की वैल्यू जो है वो जो हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे वो लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ जिस तरह आपने क्या करनी है। इसी तरह 3-4 रीडिंग लेनी है, उन 3-4 रीडिंग से फिर आपने उसका एवरेज लेना है। ये हमारे पास एक सैम्पल है जिसमें हमने नंबर ऑफ़ 4 रीडिंग ली हैं। डी की वैल्यू 30, 45, 50 एंड 60, जिसमें वाई की वैल्यू जो है 12.6, 19.45 एंड 22 एंड 25.5। थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। इसी तरह लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह सेम प्रोसेस इसकी करना है। इसी तरह आपने क्या करना है, इसके बाद आगे आपने इसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज में ये होता है कि आपके पास सम ऑफ दी वैल्यूज़, मतलब जितनी वैल्यूज़ आपने लैम्डा की निकाली हैं वो और जितनी वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास एवरेज लैम्डा की वेवलेंथ वैल्यू आ जाएगी। और लैम्डा का आपके पास यूनिट होता है नैनोमीटर। आपके पास जो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है वो नैनोमीटर में निकालनी है। उसके बाद जो आपने परसेंटेज एरर निकालना है कि आपने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसमें और आपके एक्चुअल जो वैल्यू है उसमें कितना एरर है। तो उसका फार्मूला होता है परसेंटेज एरर इज़ इक्वल टू एक्चुअल माइनस कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड वो वैल्यू होती है जो आपने ऑब्जर्व करनी होती है, डिवाइडेड बाय एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल वैल्यू जो है वो आपके पास वेवलेंथ की इसकी रेड लाइट की 335 है, आपके पास माइनस जो आपने ऑब्जर्व की वो 631 होगी, और आपके पास फिर एक्चुअल 635 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0.62% आपके पास ये एरर आ गया। थैंक यू।